कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब मन्नत पूरी तरह टूट चुकी है, लेकिन फिर भी अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही है। उसे सिर्फ एक ही बात की चिंता है, नीतू मां की जान कैसे बचेगी। पैसों का इंतजाम करने के लिए उसने हर दरवाजा खटखटाया, अपनी इज्जत तक दांव पर लगा दी। लेकिन जैसे ही वह उम्मीद की आखिरी किरण लेकर अस्पताल की तरफ बढ़ती है, तभी किस्मत एक और वार कर देती है। रास्ते में अचानक उस पर हमला होता है। वह संभल भी नहीं पाती कि उसके हाथ से पैसों से भरा बैग छीन लिया जाता है। मन्नत जमीन पर गिर जाती है, उसकी आंखों में आंसू हैं और दिल में सिर्फ एक ही सवाल, आखिर उसकी जिंदगी में इतनी मुश्किलें क्यों। लेकिन उसे नहीं पता कि यह कोई आम लूट नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। दूसरी तरफ अस्पताल में हालात और भी गंभीर होते जा रहे हैं। विक्रांत गुस्से और बेचैनी में इधर उधर घूम रहा है। उसने बैनर पर दुआ की तस्वीर लगवाई है और सबको बताया है कि यह उसकी बेटी है। यह देखकर मन्नत के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके मन में डर घर कर जाता है। क्या विक्रांत को सच पता चल गया है? क्या वह दुआ को उससे छीन लेगा? इसी डर में वह विक्रांत पर गुस्सा निकालती है, उसे गलत समझ बैठती है। लेकिन असलियत कुछ और होती है। जब दुआ सीढ़ियों से गिरने लगती है, तो विक्रांत ही उसे संभालता है। वह उसे चोट लगने से बचा लेता है। यह देखकर भी मन्नत का दिल शांत नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर डर और शक की दीवार इतनी मजबूत हो चुकी है कि वह सच देख ही नहीं पा रही। उधर धैर्य एक कोने में खड़ा सब देख रहा है। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान है। वह खुश है कि विक्रांत अपनी मां के लिए तो आया है, लेकिन पत्नी और बेटी के लिए उसका व्यवहार ठंडा है। इसी बीच ऐश्वर्या, जो आरजू बनकर घर में खेल खेल रही है, अपनी अगली चाल की तैयारी कर रही है। उसे लगता है कि उसका प्लान सफल हो चुका है। पैसा भी चोरी हो गया और मन्नत फिर से बेबस हो गई। लेकिन ऐश्वर्या की सबसे बड़ी गलती यह होती है कि वह मन्नत को कमजोर समझ बैठती है। मन्नत भले ही टूटी हुई लगे, लेकिन उसके अंदर एक मां की ताकत जाग चुकी है। जब उसे सच्चाई का पता चलता है कि पैसों की चोरी के पीछे ऐश्वर्या का हाथ है, तो उसकी आंखों में आंसू नहीं, आग दिखाई देती है। वह ऐश्वर्या का सामना करती है। दोनों आमने सामने खड़ी होती हैं। एक तरफ चालाकी और नफरत, दूसरी तरफ दर्द और ममता। ऐश्वर्या जहर उगलते हुए कहती है कि वह मन्नत को तो बर्बाद करेगी ही, साथ ही उसकी बेटी दुआ को भी नहीं छोड़ेगी। यह सुनते ही मन्नत का सब्र टूट जाता है। वह ऐश्वर्या का गला पकड़ लेती है। उसकी पकड़ इतनी मजबूत होती है कि ऐश्वर्या की सांसें अटकने लगती हैं। उस पल मन्नत की आंखों में सिर्फ एक मां दिखाई देती है, जो अपनी बेटी की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। अब सवाल यह है, क्या मन्नत सच में ऐश्वर्या को खत्म कर देगी, या फिर कोई नया ट्विस्ट इस कहानी को और उलझा देगा? अस्पताल में चल रही सर्जरी, विक्रांत का बदलता रवैया, धैर्य की छुपी खुशी और ऐश्वर्या की अगली साजिश, यह सब मिलकर आने वाले एपिसोड को बना देंगे एक जबरदस्त तूफान। और इस तूफान के केंद्र में होगी सिर्फ एक नाम, मन्नत। अस्पताल का माहौल भारी है। दीवारों पर फैली खामोशी जैसे हर धड़कन को सुन रही हो। ऑपरेशन थिएटर की लाल बत्ती जल रही है और उसके बाहर खड़ी है मन्नत, टूटी हुई, लेकिन उम्मीद का दामन थामे। अंदर नीतू मां की सर्जरी चल रही है और बाहर हर सेकंड एक सदी जैसा लग रहा है। विक्रांत बेचैन होकर बार बार डॉक्टर से अपडेट लेने की कोशिश करता है,
लेकिन कोई साफ जवाब नहीं मिलता। मन्नत दूर खड़ी उसे देखती है। उसके दिल में गुस्सा भी है, दर्द भी, और कहीं न कहीं एक अधूरी उम्मीद भी। उसे याद आता है कि कैसे उसने पैसों का इंतज़ाम किया था, कैसे वह लुट गई और कैसे किसी अपने ने ही उसकी पीठ में छुरा घोंपा। तभी अचानक उसे एक नर्स की बातचीत सुनाई देती है, जिसमें वह कह रही होती है कि जिसने पैसे चुरवाए थे, वह खुद अस्पताल के आसपास ही थी। यह सुनकर मन्नत के कान खड़े हो जाते हैं। उसके दिमाग में तेजी से बातें जुड़ने लगती हैं। आरजू का अजीब व्यवहार, ऐश्वर्या की मौजूदगी और सही वक्त पर हमला होना। शक अब यकीन में बदलने लगता है। दूसरी तरफ ऐश्वर्या दूर खड़ी सब देख रही है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान है, जैसे उसे पूरा भरोसा हो कि मन्नत इस बार पूरी तरह टूट जाएगी। लेकिन वह नहीं जानती कि आज मन्नत कमजोर नहीं, खतरनाक हो चुकी है। तभी डॉक्टर बाहर आते हैं। सबकी सांसें थम जाती हैं। डॉक्टर बताते हैं कि सर्जरी बहुत रिस्की थी, लेकिन अभी हालत स्थिर है। यह सुनते ही विक्रांत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह पहली बार खुलकर अपनी मां के लिए डरता हुआ नजर आता है। यह देखकर धैर्य के चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है, क्योंकि उसे लगता था कि विक्रांत को सिर्फ अपनी छवि की चिंता है। लेकिन आज साफ है कि उसके दिल में अपनी मां के लिए सच्चा प्यार है। इसी बीच मन्नत एक बड़ा फैसला लेती है। वह चुपचाप अस्पताल के सीसीटीवी रूम की तरफ बढ़ती है। वहां जाकर वह उस वक्त की फुटेज देखने की मांग करती है जब उस पर हमला हुआ था। शुरुआत में स्टाफ मना करता है, लेकिन उसकी आंखों में जलती आग देखकर वे मान जाते हैं। फुटेज चलती है और स्क्रीन पर जो दिखाई देता है वह सब बदल देता है। हमलावरों में से एक औरत का चेहरा साफ नजर आता है, और वह कोई और नहीं बल्कि ऐश्वर्या है, जो आरजू के भेष में थी। यह देखकर मन्नत के हाथ कांपने लगते हैं, लेकिन इस बार डर से नहीं, गुस्से से। अब सब कुछ साफ है। पैसा चोरी, अस्पताल के बाहर हमला और दुआ को लेकर दी गई धमकी, सब एक ही साजिश का हिस्सा था। तभी पीछे से आवाज आती है, इतनी जल्दी सच जान लोगी? सोचा नहीं था। मन्नत पलटकर देखती है। ऐश्वर्या खड़ी है, ठंडी हंसी के साथ। वह खुलेआम कबूल करती है कि उसने ही सब करवाया, क्योंकि उसे मन्नत को बर्बाद करने में मजा आता है। लेकिन अगला वाक्य सुनकर मन्नत की रूह कांप जाती है। ऐश्वर्या कहती है, तुझे तो खत्म करूंगी ही, लेकिन तेरी बेटी दुआ को भी इस दुनिया में नहीं रहने दूंगी। यह सुनते ही मन्नत का सब्र जवाब दे देता है। वह ऐश्वर्या पर टूट पड़ती है। अस्पताल के उस शांत कॉरिडोर में दोनों के बीच ऐसी भिड़ंत होती है कि लोग इकट्ठा हो जाते हैं। विक्रांत भी वहां पहुंच जाता है और यह सब देखकर हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर यह सब चल क्या रहा है। मन्नत की आंखों में आंसू हैं, लेकिन आवाज में डर नहीं, सिर्फ चेतावनी। वह ऐश्वर्या से कहती है कि अब तक उसने सब सहा, हर अपमान, हर साजिश, लेकिन अगर किसी ने दुआ की तरफ आंख उठाई तो वह किसी को नहीं छोड़ेगी। उस पल मन्नत सिर्फ एक पत्नी या बहू नहीं, बल्कि शेरनी बन चुकी होती है। अब सवाल यह है, क्या विक्रांत को भी सच्चाई का पता चल जाएगा? क्या दुआ की असली पहचान सामने आएगी? और क्या ऐश्वर्या अपनी अगली चाल में और भी खतरनाक रूप लेगी? अस्पताल की वह रात अब एक नई जंग की शुरुआत बन चुकी है, और इस जंग में
हारने वाला सिर्फ एक होगा। अस्पताल के उस हंगामे के बाद माहौल और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो चुका है। विक्रांत के दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा है। आखिर मन्नत और ऐश्वर्या के बीच ऐसा क्या राज है जो इतनी नफरत बन चुका है? उसने अपनी आंखों से देखा कि मन्नत किस तरह ऐश्वर्या पर टूट पड़ी थी। वह गुस्सा किसी आम झगड़े का नहीं था, वह डर था, एक मां का डर। और यही बात अब विक्रांत को अंदर से कचोटने लगती है। दूसरी तरफ मन्नत दुआ को अपने सीने से लगाए बैठी है, जैसे उसे दुनिया की हर बुरी नजर से बचाना चाहती हो। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी ठान ली हुई जिद। अब सच छुपेगा नहीं। तभी विक्रांत कमरे में आता है और पहली बार सख्त आवाज में पूछता है, दुआ के बारे में मुझे क्या नहीं पता? यह सवाल हवा में तैरता रह जाता है। मन्नत कुछ पल चुप रहती है, क्योंकि यह वही सच है जिसे छुपाकर उसने इतने साल काट दिए। लेकिन हालात अब उसके हाथ से निकल रहे हैं। ऐश्वर्या ने जो धमकी दी है, उसने साफ कर दिया है कि अब दुआ सुरक्षित नहीं है। तभी दरवाजे के बाहर खड़ी ऐश्वर्या सब सुनने की कोशिश कर रही होती है। उसे डर है कि अगर आज सच सामने आ गया तो उसका सारा खेल खत्म हो जाएगा। अंदर विक्रांत का सब्र टूटता जा रहा है। उसे याद आता है कि क्यों उसने बैनर पर दुआ की तस्वीर लगवाई थी। उसे हमेशा से एक अजीब सा जुड़ाव महसूस होता था उस बच्ची से। जब भी दुआ उसे पापा कहकर देखती थी, उसके दिल में कुछ हलचल होती थी जिसे वह समझ नहीं पाया। और आज वही हलचल जवाब मांग रही है। आखिरकार मन्नत गहरी सांस लेती है और सच बोल देती है, दुआ तुम्हारी ही बेटी है, विक्रांत। यह सुनते ही जैसे समय थम जाता है। विक्रांत के हाथ से पानी का गिलास गिर जाता है। उसकी आंखें फैल जाती हैं। उसे यकीन नहीं होता कि इतना बड़ा सच उससे छुपाया गया। वह गुस्से में मन्नत से सवाल करता है, मुझसे मेरी ही बेटी क्यों छुपाई? मन्नत टूट जाती है। वह बताती है कि हालात ऐसे थे कि उसे अकेले सब संभालना पड़ा। उसे डर था कि अगर सच सामने आया तो दुआ की जान खतरे में पड़ जाएगी। और आज वही डर सच बनकर सामने खड़ा है, ऐश्वर्या के रूप में। बाहर खड़ी ऐश्वर्या यह सब सुनकर घबरा जाती है। उसे समझ आ जाता है कि अब उसका राज ज्यादा देर छुप नहीं सकता। लेकिन वह इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। वह तुरंत मल्ला और विशाखा को फोन करती है और नया प्लान बनाने को कहती है। इधर कमरे के अंदर विक्रांत की आंखों में अब गुस्से की जगह दर्द है। उसे एहसास होता है कि उसने अनजाने में अपनी ही बेटी से दूरी बना ली। वह दुआ की तरफ बढ़ता है। दुआ मासूमियत से उसकी तरफ देखती है। उस नजर में कोई सवाल नहीं, सिर्फ अपनापन है। विक्रांत पहली बार उसे गले लगाता है, और यह पल मन्नत के लिए राहत भी है और डर भी। राहत इसलिए कि सच सामने आ गया, और डर इसलिए कि अब ऐश्वर्या का अगला कदम और खतरनाक होगा। विक्रांत अब फैसला करता है। वह अपनी बेटी को किसी भी कीमत पर नुकसान नहीं होने देगा। वह ऐश्वर्या का सामना करने की ठान लेता है। लेकिन क्या वह जानता है कि ऐश्वर्या सिर्फ एक दुश्मन नहीं, बल्कि एक ऐसी खिलाड़ी है जो आखिरी चाल सबसे खतरनाक चलती है? उसी रात ऐश्वर्या चुपके से अस्पताल के बच्चों वाले वार्ड की तरफ बढ़ती है। उसके चेहरे पर पागलपन साफ दिख रहा है। वह बुदबुदाती है, अगर दुआ नहीं रहेगी तो मन्नत भी टूट जाएगी। और यहीं से शुरू होती है कहानी का सबसे खतरनाक अध्याय।
क्या ऐश्वर्या अपनी नई साजिश में कामयाब होगी? क्या विक्रांत सही समय पर सब समझ पाएगा? और क्या मन्नत अपनी बेटी को बचा पाएगी? आने वाला पल तय करेगा कि यह कहानी प्यार की बनेगी या बदले की आग सब कुछ जला देगी। रात गहरी हो चुकी है। अस्पताल की लाइटें धीमी हैं, गलियारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। लेकिन इस सन्नाटे के पीछे छुपी है एक खतरनाक साजिश। ऐश्वर्या धीरे धीरे बच्चों वाले वार्ड की तरफ बढ़ रही है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी सनक है, जैसे उसने अपने अंदर की इंसानियत को पूरी तरह मार दिया हो। वह बुदबुदाती है, अगर दुआ नहीं रहेगी तो मन्नत जीते जी मर जाएगी। उसके हाथ में एक छोटा सा इंजेक्शन है, जिसमें क्या है किसी को नहीं पता, लेकिन उसकी नीयत साफ है। वह दुआ को नुकसान पहुंचाने आई है। उधर कमरे में मन्नत को अचानक बेचैनी महसूस होती है। एक माँ का दिल खतरे को पहले पहचान लेता है। वह चारों तरफ नजर दौड़ाती है। दुआ बिस्तर पर नहीं है। ये देखते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह पागलों की तरह वार्ड की तरफ दौड़ती है। दूसरी तरफ ऐश्वर्या दुआ के पास पहुंच चुकी है। दुआ गहरी नींद में है। ऐश्वर्या उसके मासूम चेहरे को देखकर भी नहीं पिघलती। वह इंजेक्शन निकालती है और आगे बढ़ती है। तभी पीछे से एक तेज आवाज गूंजती है। हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को छूने की? यह मन्नत की आवाज है। उसकी आंखों में आंसू नहीं, आग है। वह बिजली की तरह ऐश्वर्या पर टूट पड़ती है। दोनों के बीच जोरदार संघर्ष शुरू हो जाता है। इंजेक्शन नीचे गिर जाता है। ऐश्वर्या पूरी ताकत से मन्नत को धक्का देती है, लेकिन इस बार मन्नत गिरती नहीं। वह पहले वाली डरी हुई औरत नहीं रही। अब वह शेरनी बन चुकी है। वह ऐश्वर्या का हाथ मरोड़ देती है। ऐश्वर्या दर्द से चीख उठती है। शोर सुनकर विक्रांत भी दौड़ता हुआ वहां पहुंचता है। वह जो दृश्य देखता है, उसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। ऐश्वर्या दुआ के बिस्तर के पास जमीन पर गिरा इंजेक्शन और गुस्से में कांपती हुई मन्नत। सब कुछ साफ हो चुका है। विक्रांत पहली बार ऐश्वर्या की असली शक्ल देखता है। वह चिल्लाकर पूछता है, तुम इतना नीचे गिर सकती हो? लेकिन ऐश्वर्या अब भी हार मानने को तैयार नहीं। वह चीख कर कहती है, हाँ, क्योंकि मुझे मन्नत से नफरत है। मैं उसे खुश नहीं देख सकती। उसका पागलपन सबके सामने आ चुका है। मन्नत दुआ को अपनी बाहों में भर लेती है, जैसे उसे दुनिया से छुपा लेना चाहती हो। विक्रांत गुस्से में ऐश्वर्या को पकड़ लेता है और सिक्योरिटी बुलाता है। अस्पताल का स्टाफ इकट्ठा हो जाता है। लेकिन तभी कहानी एक और मोड़ लेती है। ऐश्वर्या अचानक हंसने लगती है। वह कहती है, तुम लोग समझते हो खेल खत्म हो गया, असली चाल तो अब भी बाकी है। यह सुनकर सब चौंक जाते हैं। आखिर वह किस चाल की बात कर रही है? तभी मल्ला और विशाखा भी वहां पहुंच जाते हैं। माहौल और भी गर्म हो जाता है। मल्ला कोशिश करती है कि बात को घुमाया जाए, लेकिन इस बार सबूत साफ है। इंजेक्शन, सीसीटीवी फुटेज और ऐश्वर्या की खुद की कबूलियत। अब बचने का कोई रास्ता नहीं। विक्रांत सख्त आवाज में कहता है कि अब यह मामला पुलिस तक जाएगा। यह सुनते ही ऐश्वर्या के चेहरे की रंगत उड़ जाती है, लेकिन वह आखिरी वार करने से खुद को रोक नहीं पाती। वह चिल्लाकर कहती है, दुआ की सच्चाई सबको पता चल जाएगी और तब देखना तुम्हारी इज्जत कैसे मिट्टी में मिलती है। यह धमकी हवा में तैरती रह जाती है। मन्नत और विक्रांत एक दूसरे को देखते हैं। अब उन्हें समझ आ चुका है कि यह जंग सिर्फ एक
हमले की नहीं, बल्कि रिश्तों और सच्चाई की है। इस रात ने सब कुछ बदल दिया है। ऐश्वर्या की साजिश नाकाम हुई, लेकिन उसने जाते जाते एक ऐसा बम छोड़ दिया है जो कभी भी फट सकता है। क्या पुलिस ऐश्वर्या को ले जाएगी? क्या दुआ की सच्चाई सबके सामने आएगी? और क्या विक्रांत इस बार मन्नत के साथ खड़ा रहेगा? कहानी अब पहुंच चुकी है अपने सबसे बड़े तूफान से पहले की खामोशी पर। अस्पताल की उस रात के बाद सब कुछ बदल चुका है। पुलिस ऐश्वर्या को पकड़कर ले जाने वाली होती है, लेकिन जाते जाते वह जो मुस्कान देती है, वह साफ बता देती है कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई। मन्नत दुआ को अपनी बाहों में लिए बैठी है। उसकी उंगलियां अब भी कांप रही हैं। अगर कुछ मिनट की भी देर हो जाती तो आज सब खत्म हो सकता था। विक्रांत उसके पास खड़ा है, लेकिन इस बार दूरी नहीं है। उसकी आंखों में गुस्सा भी है और पछतावा भी। उसे समझ आ चुका है कि जिस औरत को वह अब तक गलत समझता रहा, वही अपनी बेटी की ढाल बनकर खड़ी थी। पहली बार वह मन्नत से कहता है, अब मैं तुम्हारे और दुआ के साथ हूं, चाहे जो हो जाए। यह सुनते ही मन्नत की आंखों से आंसू बह निकलते हैं, लेकिन यह राहत ज्यादा देर टिकती नहीं। तभी पुलिस ऑफिसर आकर बताता है कि ऐश्वर्या ने बयान दिया है। उसने दावा किया है कि दुआ की पैदाइश में एक बड़ा राज छुपा है, और अगर वह राज खुल गया तो पूरे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। यह सुनते ही माहौल फिर से भारी हो जाता है। आखिर कौन सा राज? मन्नत का चेहरा सफेद पड़ जाता है। उसे याद आता है वह अतीत, वह दिन जब हालात ने उसे मजबूर कर दिया था सच छुपाने के लिए। विक्रांत उसकी तरफ देखता है, इस बार सवाल भरी नजर से नहीं, बल्कि भरोसे के साथ। वह कहता है, जो भी सच है हम मिलकर सामना करेंगे, लेकिन असली तूफान अभी बाकी है। अगले दिन मीडिया अस्पताल के बाहर जमा हो जाती है। खबर फैल चुकी है कि एक अमीर परिवार में बच्ची की पहचान को लेकर विवाद है। कैमरे, माइक और सवाल सब एक साथ टूट पड़ते हैं। मल्ला और विशाखा इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश करती हैं। वे अफवाह उड़ाती हैं कि दुआ का रिश्ता इस परिवार से वैसा नहीं जैसा दिखाया जा रहा है। यह सुनकर विक्रांत का गुस्सा फूट पड़ता है। वह सबके सामने ऐलान करता है, दुआ मेरी बेटी है और यह सच किसी कागज या डीएनए से ज्यादा मजबूत है। उसके शब्दों में पहली बार एक पिता की ताकत दिखाई देती है। लेकिन तभी पुलिस एक और खबर देती है। ऐश्वर्या ने जेल में खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, और वह लगातार एक ही बात दोहरा रही है, अगर मैं डूबी तो सबको साथ लेकर डूबूंगी। यह सुनकर सबके दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। क्या वह कोई ऐसा सबूत छोड़ गई है जो सबको हिला देगा? उसी रात विक्रांत को एक अनजान नंबर से मैसेज मिलता है। एक वीडियो क्लिप। वीडियो में ऐश्वर्या किसी से बात कर रही है, और वह कह रही है कि दुआ के जन्म से जुड़ा सच अगर बाहर आया तो सिर्फ मन्नत नहीं, विक्रांत भी बर्बाद होगा। वीडियो आधा है, अधूरा, लेकिन इतना जरूर है कि आने वाले तूफान की आहट दे रहा है। मन्नत यह देखकर घबरा जाती है। उसे डर है कि कहीं उसका अतीत फिर से उसके आज को न निगल जाए। लेकिन इस बार वह अकेली नहीं है। विक्रांत उसका हाथ थाम लेता है। वह कहता है, अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता। कैमरा धीरे धीरे दुआ के मासूम चेहरे पर जाता है, जो अनजान है इस जंग से। और तभी बैकग्राउंड में ऐश्वर्या की आवाज गूंजती है, खेल अभी खत्म नहीं हुआ। स्क्रीन काली पड़ जाती है। अब सवाल यह है, क्या ऐश्वर्या का अधूरा वीडियो एक नया तूफान लाएगा?
क्या दुआ के जन्म का सच परिवार को तोड़ देगा, या फिर इस बार मन्नत और विक्रांत मिलकर हर साजिश को हरा देंगे? आने वाले एपिसोड में होगा सबसे बड़ा खुलासा, और शायद एक ऐसा फैसला जो इस कहानी की दिशा हमेशा के लिए बदल देगा।